जहां से शुरू हुआ था आगाज, आज वहीं पर टीम इंडिया ने अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले को जीत के साथ दिया है अंजाम। एमसीजी में पहले केएल और सूर्या ने लगाई आग, फिर गेंदबाजों ने दिखाया अपना मास्टर क्लास, जिसके चलते जिम्बाब्वे हुई ढेर और स्टाइल के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो क्या रहा पूरे मुकाबले का हाल, कैसे राहुल सूर्या के तूफान और गेंदबाजों की धार से भारत ने मेलबर्न में जारी रखा विजय रथ, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। रविवार 6 नवंबर को साउथ अफ्रीका के हारते ही भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन चुकी थी, लेकिन ग्रुप टॉप करने के लिए भारत को ये मुकाबला जीतना जरूरी था। ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और मेलबर्न के बड़े मैदान पर पहले बल्लेबाजी किया। हालांकि जो बड़ी पारी की दरकार रोहित शर्मा से थी वो नहीं हो सका। चौथे ओवर में मुजरबानी ने भारतीय कप्तान को 15 के नीचे स्कोर पर चलता कर भारत को पहला झटका दिया, लेकिन केएल राहुल का जलवा इस मुकाबले में जारी रहा। शुरुआत भले ही धीमी हुई, लेकिन अपनी नजरें जमाने के बाद केएल राहुल ने जो रफ्तार पकड़ी, फिर केएल गेंदबाजों पर जमकर बरसे। एडिलेड के बाद मेलबर्न में भी राहुल ने शानदार अर्धशतक, 32 गेंदों में कमाल लाजवाब राहुल ने अपनी 50 पूरी की और दूसरे छोर पर विराट कोहली ने भी केएल का अच्छा साथ निभाया और दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़ दिए। हालांकि यहां पर जिम्बाब्वे की तरफ से भी वापसी की कोशिश हुई। शॉन विलियम्स ने 12वें ओवर में विराट कोहली को 26 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। अगले ओवर में जिम्बाब्वे के स्पिनर सिकंदर रजा को एक छक्का लगाने के बाद उसी ओवर में लगातार दूसरा बड़ा शॉट मारने के प्रयास में केएल राहुल अपना विकेट गंवा बैठे। और फिर इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला खेल रहे ऋषभ पंत भी अपने मिले हुए मौके को भुनाने में कामयाब नहीं हुए। 14वें ओवर में विलियम्स की गेंद को ग्राउंड से बाहर मारने के प्रयास में बाउंड्री पर रियान बर्ल ने पंत का एक और विश्वसनीय कैच पकड़ लिया और एकदम से 3 ओवरों के अंदर 3 विकेट निकल गए और भारतीय टीम पर थोड़ा दबाव बढ़ा। पर जहां एक तरफ से विकेटों का सिलसिला जारी था, दूसरे छोर पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने इसके बाद जो बल्लेबाजी की उसने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। मेलबर्न के बड़े मैदान पर सूर्य कुमार इतने अलग अंदाज में बाउंड्री क्लियर कर रहे थे, वो देखकर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। स्टेडियम के चारों तरफ चौके और छक्कों की झड़ी लगाकर सूर्य कुमार ने मुकाबले की दिशा और दशा कुछ लोगों में पलट दिया। आखिरी 5 ओवरों में सूर्या के प्रहार से कोई भी गेंदबाज नहीं बच सका। उन्होंने खुद 25 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्के जड़े और 244 के स्ट्राइक रेट से 61 रन ठोक दिए। इसके अलावा हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर केवल 6 ओवरों के अंदर 65 रनों की पार्टनरशिप लगा दी और टीम इंडिया का स्कोर पलक झपकते 20 ओवर में 186 रनों तक पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या ने भी बहुमूल्य 18 रन बनाए, जिसके चलते भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंचा। 187 का लक्ष्य हासिल करना जिम्बाब्वे के लिए वैसे भी मुश्किल रहने वाला था। ऊपर से भुवनेश्वर कुमार ने आते ही पहली गेंद पर ही जिम्बाब्वे के ओपनर मधवेरे को समेटकर शुरुआती झटका दे दिया। भुवनेश्वर ने आते ही जो जख्म दिया था, उस पर अर्शदीप ने अगले ही ओवर में नमक छिड़क दिया। दूसरे ओवर में चकबावा को शून्य पर निपटाकर अर्शदीप ने इस टूर्नामेंट में एक और विकेट अपने नाम किया। जैसे तैसे 5वें ओवर तक एरविन और विलियम्स ने विकेटों का पतझड़ रोका, लेकिन गेंदबाजी में बदलाव होते ही जिम्बाब्वे को एक साथ दोहरे झटके लगे। पहले मोहम्मद शमी ने विलियम्स को चलता किया, तो वहीं अगले ओवर में जिम्बाब्वे के कप्तान एरविन को हार्दिक पांड्या ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। शमी का प्रकोप अगले ओवर में भी जारी रहा और इस बार उनके निशाने पर मुन्योंगा थे। इसके साथ ही मात्र 36 रनों पर आधी जिम्बाब्वे की टीम ढेर हो गई। हालांकि सिकंदर रजा और रियान बर्ल ने यहां से भी लड़ाई जारी रखने की कोशिश की। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई और 13वें ओवर तक जिम्बाब्वे 100 के करीब पहुंचा, लेकिन जैसे ही स्पिन ने कमान संभाली, वहां से एक बार फिर मुकाबला भारत की ओर मुड़ गया। अभी तक इस वर्ल्ड कप में गेंद से कोई खास कमाल नहीं कर सके अश्विन ने इस मैच में बर्ल को 35 के निजी स्कोर पर चलता कर एक खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ने का काम कर दिया और फिर अपने स्पेल के आखिरी ओवर में एक साथ 2 विकेट झटक अश्विन ने मुकाबले में औपचारिकता बाकी छोड़ दी। तो वहीं रही सही कसर हार्दिक पांड्या ने सिकंदर रजा को पवेलियन पहुंचाकर पूरी कर दी। 24 गेंदों में 34 कर रजा आउट हुए और उसके साथ जिम्बाब्वे की आखिरी उम्मीद भी वहीं आउट हो गई। जाते जाते अक्सर ने भी चतारा को पवेलियन पहुंचाया और इस तरह जिम्बाब्वे की पूरी टीम 115 पर ढेर हुई। भारत के लिए आर अश्विन ने 22 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने भी 2-2 सफलताएं अपने नाम करी, जबकि अर्शदीप, भुवनेश्वर और अक्षर तीनों ही गेंदबाजों ने एक एक विकेट अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने मुकाबले को 71 रनों से जीतकर स्टाइल के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई।
पॉइंट्स टेबल को टॉप पर फिनिश किया और अब 10 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड ओवल में सेमीफाइनल मैच के लिए टीम इंडिया ने भी अपनी सीट पक्की कर ली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।